इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की दो रिजाइम है, एक है सर आपका ओल्ड टैक्स रिजाइम, दूसरा है न्यू टैक्स रिजाइम्स। फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 से इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते समय न्यू टैक्स रिजाइम बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम चूज किया था। दैट मीन्स कि अगर आप कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, आपका जो टैक्स का कैलकुलेशन होगा वो न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से होगा। अगर किसी पर्सन को ओल्ड टैक्स रिजाइम में शिफ्ट होना है, क्या वो पर्सन ओल्ड टैक्स रिजाइम में शिफ्ट हो सकता है? कितनी बार हो सकता है? क्या सर उसकी कोई लिमिट है कि वो एक बार ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाए, दूसरी बार न्यू टैक्स रिजाइम में जाए, फिर से वो ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाए? जहां पर उसको बेनिफिट है वो बेनिफिट वो उठा सकता है या नहीं, यह सब कुछ आज के इस वीडियो में बात करने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं सर नॉन बिजनेस के केसेस में। अगर किसी पर्सन की, अब यहां पर ये जो न्यू टैक्स रिजाइम ओल्ड टैक्स रिजाइम जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस किस किस के लिए? एक है सर आपके इंडिविजुअल के लिए, एक है आपका एचयूएफ, एओपी नॉट बीइंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, बीओआई और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन पर्संस। इन पर्संस के लिए ही आपका ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजाइम है। बाकी पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, कंपनी हो गया, उसके लिए कोई भी टैक्स रिजाइम नहीं है, फिक्स रेट के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। तो अगर ऐसे पर्सन्स की जिसकी बिजनेस इनकम नहीं है, यानी कि नॉन बिजनेस के केसेस में ऑप्शन टू चूज द रिजाइम कैन बी एक्सरसाइज एवरी ईयर डायरेक्टली इन द आईटीआर फाइल ऑन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। सर ये कहता है कि अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, अगर आपकी अदर देन बिजनेस इनकम है, 4 रेट से अगर आपकी सैलरी से इनकम हो रही है, एचपी से, हाउस प्रॉपर्टी से है, कैपिटल गेन या फिर अदर सोर्सेज से इनकम है, तो ऐसे केसेस में आप एवरी ईयर आपको जो टैक्स रिजाइम्स आपको बेटर लग रहा है वो टैक्स रिजाइम आप चूज कर सकते हैं। कोई भी लिमिट यहां पर नहीं है। लेकिन इसको चूज कब करना है आपको? ये आपको करना है सर आप बिफोर 31 जुलाई। बिफोर 31 जुलाई जो एक ड्यू डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, इसके पहले आपके पास में ऑप्शन है कि आप न्यू टैक्स रिजाइम के साथ जाएंगे या फिर ओल्ड टैक्स रिजाइम के साथ में जाएंगे। लेकिन अगर 31 जुलाई के बाद, 31 जुलाई के बाद अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी कि बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो वहां पर आपके पास में कोई ऑप्शंस नहीं होगा। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको न्यू टैक्स रिजाइम्स के हिसाब से ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो ये तो हमने बात की सर अदर देन बिजनेस की, लेकिन बिजनेस इनकम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा सर बिजनेस इनकम के लिए क्या है। इन केस ऑफ एलिजिबल टैक्स पेयर having income from business and profession, new tax regime is default regime। क्लियर है यहां तक? तो जो न्यू टैक्स रिजाइम है ये आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है। इफ एसएससी वांट्स टू ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम्स, यानी कि वो न्यू टैक्स रिजाइम्स को ऑप्ट आउट करके ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहता है, तो उसे 10IEA फॉर्म सबमिट करना है बिफोर 31 जुलाई के पहले। 31 जुलाई से पहले उसको 10IEA फॉर्म आपको सबमिट करना है। आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाएंगे। 139 फर्निश द इनकम टैक्स आल्सो फॉर द पर्पस ऑफ विड्रॉल और सच ऑप्शंस ऑप्टिंग आउट ऑफ ओल्ड टैक्स रिजाइम आल्सो शैल बी डन बाय द फर्निशिंग फ्रॉम 10IAIA। सर अगर किसी पर्सन न्यू टैक्स रिजाइम से ओल्ड टैक्स रिजाइम में गया, अब वो ओल्ड टैक्स रिजाइम से वापस न्यू टैक्स रिजाइम में आ रहा है, तो भी उसको 10IEA फॉर्म फिल करना होगा। लेकिन ये बार बार सर ऑप्शन आउट इन आउट कर सकता है क्या? आंसर इज नो। उसके पास में सर लाइफ टाइम एक ही बार उसको ऑप्शंस मिलता है कि अगर वो न्यू टैक्स रिजाइम से ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा रहा है तो लाइफ में एक ही बार उसको एक्सरसाइज करने का ऑप्शंस मिलेगा। हाउएवर ऑप्शन टू स्विच टू ओल्ड टैक्स रिजाइम्स and withdraw the option to any subsequent assessment is available only once in lifetime for eligible taxpayer having income from business and profession। अगर सर सैलरीड या फिर अदर देन बिजनेस की हमने बात की थी, तो वो पर्सन सर अनलिमिटेड टाइम तक जब उसकी मर्जी में आए तब वो ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड में जा सकता है। लेकिन अगर बिजनेस इनकम है तो उसके पास में सर लाइफ टाइम में एक ही ऑप्शन से एक बार आप वो ओल्ड टैक्स रिजाइम से न्यू टैक्स रिजाइम, न्यू टैक्स रिजाइम से ओल्ड टैक्स रिजाइम में आ सकता है। लेकिन इसके बाद अगर एक बार उसने ऑप्शन चूज कर लिया, कंटिन्यूअसली उसे उसी टैक्स रिजाइम्स के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। तो जब भी आप बिजनेस का रिटर्न फाइल कर रहे हैं और वहां पर आपको लग रहा है कि सर इस बार तो मुझे ओल्ड टैक्स रिजाइम में ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो ये ऑप्शंस आप ध्यान से चूज करें, क्योंकि इस साल का बेनिफिट आपके फ्यूचर के लिए आपका वो जो है ड्रॉबैक बन सकता है। तो ऐसे केसेस में अगर आप बिजनेस के केसेस में अगर आप ओल्ड से न्यू से ओल्ड में जा रहे हैं तो बहुत सोच समझकर आप शिफ्ट करें।
अब बात करते हैं कि यहाँ पर दोनों के बीच में स्लैब रेट क्या है। तो सर ओल्ड टैक्स रिजाइम्स की अगर हम बात करें या फिर न्यू टैक्स रिजाइम्स की बात करें, ओल्ड स्लैब रेट पर जो है सर अप टू 2,50,000 नील है, तो यहाँ पर आपका 3 लाख तक आपका नील है। 2 लाख टू 5 लाख के बीच में सर 250 से 5 के बीच में 5% है, और यहाँ पर 3 to 7 के बीच में सर 5% है। 5 to 10 के बीच में यहाँ पर 12,000 प्लस 20% का टैक्स है, और यहाँ पर 7 to 10 के बीच में सर 10% का टैक्स है, और 7 लाख तक के इनकम पर सेक्शन 87 का रिबेट मिलता है। यहाँ पर 5 लाख रुपीस तक के इनकम पर 87A का रिबेट मिलता। तो सर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम से न्यू टैक्स रिजाइम से अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में शिफ्ट हो रहे हैं एज अ बिजनेस के केसेस में, तो सोच समझ कर आप शिफ्ट हो। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।